वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो को करिकुलर की क्लास का जो टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। तो बॉडी लैंग्वेज और आपके जो बिहेवियर है उसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में, इसको हम जानेंगे। आप सबको पता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। हम अपनी एक्सटर्नल, ठीक है, इधर वो एक्सप्रेशंस हों हमारे, इधर वो हमारे मूवमेंट्स हों, हमारे एक्ट्स हों, उनके थ्रू जो भी चीज़ें कन्वे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं और एक विटल रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली है क्या। ह्यूमन बिहेवियर इन जनरल इज़ द पोटेंशियल एंड एक्सप्रेस्ड कैपेसिटी, है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है जनरल टर्म्स में, एक हमारी पोटेंशियल और एक्सप्रेस्ड कैपेसिटी है फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एक्टिविटी ड्यूरिंग द फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी ह्यूमन लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ स्पेन में, हमारी जो भी स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड की स्टेज या सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, है ना। ऐसी अडल्टहुड की स्टेजेस हैं, अर्ली, मिडिल, लेट, फिर ओल्ड एज की स्टेजेस हैं। तो ह्यूमन लाइफ के जितने भी फेजेस होते हैं, इसमें जितनी भी हम फिजिकल, मेंटल और सोशल एक्टिविटी करते हैं, इसमें जो भी पोटेंशियल और एक्सप्रेस कैपेसिटी होती है दैट इज called the human behavior. So human behavior in general is the potential and express capacity for physical, mental and social activity. ठीक है, हम जिन चीज़ों को फिजिकली, मेंटली और सोशली करते हैं उनकी एक्सप्रेस कैपेसिटी ड्यूरिंग द फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि एक चाइल्डहुड की फेज़ का बच्चा कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक अडल्ट की तरह बिहेव करेगा या अडल्ट जो एक बच्चा है, जो एक अडल्ट इंसान है वो एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा, हम ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है इन सबसे अफेक्टेड होता है और हमारा ह्यूमन बिहेवियर इन सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम फेज़ ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेव करेंगे। बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्सेस। अब बिहेवियर क्या है, हमारा, हम जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं, सीरीज़ ऑफ एक्ट्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्जर्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिहेवियर हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। वैसे बेसिकली से रिस्पॉन्सेस के टर्म में देखा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज़ पॉसिबल बाय स्टडिंग द रिस्पॉन्सेस ऑफ पीपल। ठीक है, हमने क्या किया, स्टडी कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस ऑफ पीपल को टू अ वर्क इन्वायरमेंट, दैट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर डिसीजंस, जो हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया होगा, तो दैट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Now the next topic in this unit, individual and group behavior. Individual behavior differs from group behavior. Obviously आप एक इंडिविजुअल के फॉर्म में जो काम करते हैं या जो बिहेव करते हैं, और वहीं जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो जो ग्रुप का बिहेवियर होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर से अलग होता है। आपको जब इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और जब ग्रुप में आप टीम वर्क की तरह काम करोगे तो आपका जो बिहेवियर होगा वो कई तरीक़ों से अलग पाया जाएगा। इंडिविजुअल बिहेवियर रिफर्स टू द एक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय अ सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल बिहेवियर जब हम करते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो ट्रेट्स हैं, ये हमारी एक्शंस को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। While when we work in a group refers to the actions and characteristics exhibited by a collective group of individuals। जब भी हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे और कलेक्टिव ग्रुप की तरह हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक ग्रुप का या टीम का जो डिसीज़न होगा, जो म्यूचुअलिटी होगी डिसीज़न में, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल फैक्टर, ठीक है, सच एज साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर जहाँ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल ट्रेट से इफेक्टेड होते हैं, वहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी इफेक्टेड होता है। दूसरी तरफ देखें तो ग्रुप बिहेवियर जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप के डायनेमिक्स से, कम्युनिकेशन से, मोटिवेशन से, लीडरशिप से, या जो डायरेक्शन आपको मिला है या उस ग्रुप को जो भी लीड कर रहा है, इन सब चीज़ों से।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? कि आप अपने सेल्फ के बारे में कितना जानते हो. हाउ मच यू आर अवेयर योर सेल्फ. सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू लुक इनवर्ड. आप अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं. थिंक डीपली, डेप्थली इसको अंडरस्टैंड करिए अबाउट योर बिहेवियर के बारे में एंड कंसिडर हाउ इट अलाइंस विद योर मोरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज़. और उसको ये जाने आपका जो बिहेवियर है वो कहाँ तक आपके स्टैंडर्ड और वैल्यूज से मैच कर रहा है. ठीक है. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये एक्टिविटी अगर मैं करा रही हूँ आपसे, तो आप लोग खुद देख रहे हो कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं और निगेटिव ट्रेट्स क्या हैं. लेकिन बिसाइड दैट अगर मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी फ्रेंड की पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, तो आपने फटाफट 6 से 7 में बता लिया. लेकिन वही चीज़ जब मैंने आपके बारे में पूछा तो आप 1 और 2 पे रुक गए. तो हम मतलब कि सेल्फ अवेयर हैं ही नहीं. हम अपने आप को नहीं देखते. हम ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं दूसरों के बारे में जानने में. ठीक है. हम स्पेंड करते हैं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमें किस तरह देख रहे हैं, पर हम खुद को सेल्फ अवेयर नहीं करते. तो आज से ही सेल्फ अवेयरनेस पे जोर दीजिए. जानिए कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट यू हैव, फोकस ऑन अदर्स, आस्क फॉर फीडबैक. और फीडबैक जरूर लीजिए, अच्छा हो या बुरा हो. फीडबैक से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. Behavior and body language is the next topic. What is behavior? Behavior is how someone acts. अभी बात की कि किसी तरह जिस तरह एक पर्सन एक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज अ बिहेवियर. इट इज what a person does to make something happen, to make something change or to keep things the same. है ना. तो बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ठीक है. जो भी हमें रिस्पॉन्स हम तब कर रहे हैं, एक्ट हम तब कर रहे हैं जब सामने से कुछ चीज़ें हैपन हो रही हैं. ठीक है. और ये जो चीज़ें होती हैं इंटरनली हो सकती हैं, मतलब थॉट्स के थ्रू, फीलिंग के थ्रू हो सकती हैं. एक्सटर्नली हो सकती हैं, द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द अदर पीपल, उनके साथ हो सकती हैं. तो हम बिहेवियर इन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं. फिर है व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज. Body language, while the key to success in both personal and professional relationships, lies in your ability to communicate well. Body language आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें. नॉट द वर्ड्स दैट यू यूज़ बट योर नॉन वर्बल क्यूज़ और बॉडी लैंग्वेज. आपके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं दैट इज़ ऑल्सो इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. आप वर्बली जो बोल रहे हो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नॉन वर्बली बोल रहे हो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना कि वर्ड्स लाउडर एक्ट्स लाउडर देन वर्ड्स. ठीक है. तो दैट स्पीक द लाउडेस्ट. बॉडी लैंग्वेज इज़ द यूज़ ऑफ फिजिकल बिहेवियर. बॉडी लैंग्वेज क्या है? जो भी हम एक्सटर्नली बिहेव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, मैनरिज्म दिखा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से नॉन वर्बली, ऑफन डन इंस्टिंक्टिवली रादर देन कॉन्शियसली. हम क्या करते हैं? इंस्टिंक्ट के बेस पे कर देते हैं, अनकॉन्शियसली कर देते हैं, कॉन्शियस होके नहीं करते. इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हो, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो. ठीक है. आपके अंदर इंटेंशंस क्या चल रहे हैं. अब डायमेंशंस की बात करें कि डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो प्रॉक्सिमिक्स यानी कि स्पेस, हैप्टिक्स यानी कि टच, ओक्यूलेक्सिस यानी कि गेज या आई कांटेक्ट, पैरालैंग्वेज टोन वॉल्यूम पिच, काइनेक्सिस यानी कि बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी कि जो आप इंडिकेशंस करते हो, इशारे करते हो, क्रोमेटिक्स कलर, क्रोनोमिक्स टाइम, ऑल्फैक्टिस यानी कि स्मेल. ये सभी डायमेंशंस हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक शॉर्ट इनका एक स्नैप लेते हैं. देखें क्या है. प्रॉक्सिमिक्स यानी कि आपका दूसरे से कितना डिस्टेंस है. कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कॉल इट प्रॉक्सिमिक्स. डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. जो मैसेज भेज रहा है यानी कि सेंडर, और जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है इन कम्युनिकेशन दैट इज रिसीवर. स्पेस और इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी या प्रॉक्सिमिक्स. ठीक है. प्रॉक्सिमिक्स refers to the study of how space and distance influence communication. प्रॉक्सिमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को. ठीक है. वी ओनली नीड लुक एट द वेज इन विच स्पेस शोज
up in common metaphor to see that space communication and relationship are closely related. स्पेस और कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स को देखें तो ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेस है यानी कि प्रॉक्सिमिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी कब हो जाता है, जब हमारी जो रिलेशनशिप्स होते हैं बदलने लगते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हो दो लोग खड़े हुए हैं, वो क्या है, हमारा इंटीमेट स्पेस है जो कि 0 से 1.5 फुट तक का होता है, 1.5 फीट तक का होता है। उसके बाद जो पर्पल कलर का पर्सन है और ग्रीन कलर का पर्सन है, उसके बीच में जितना स्पेस है वो 1.5 से 4 फीट का दिखाया गया है, जिसको हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इंटीमेट स्पेस यानी कि आपके क्लोज वन का, आपके लव्ड वन का। फिर पर्सनल स्पेस हो गया आपके फ्रेंड्स वगैरह का, ठीक है। फिर है पर्पल स्पेस से येलो स्पेस तक का जो पर्सन है वो 4 से 12 फीट की दूरी पे दिखाया गया, यानी कि आपके सोशल स्पेस हो गया। फिर पर्पल पर्सन से लेके रेड पर्सन तक का जो स्पेस है वो है पब्लिक स्पेस, यानी कि 12 से अधिक फीट का, ठीक है। दैट इज द प्रॉक्सिमस डिस्टेंस। Next is haptics यानी कि टच, refers to communicating through the use of bodily contact। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बॉडी कांटेक्ट करके, ठीक है। जब टीचर आपको थपथपाती है, आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देते हैं while using the touch, then that is the haptics which is play a very important role in communication। When used properly, touch can create feelings of warmth and trust। ऑब्वियस सी बात है, कुछ अच्छा काम करके आओ, अचीव करके आओ, माँ बाप कैसे शाबाशी देते हैं। फ्रेंड्स गले में हाथ डाल के चलते हैं, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा, प्रॉब्लम आएगी तो मैं साथ खड़ा रहूँगा। When we use improperly, touch can betray trust and cause annoyance। ठीक है, जब भी हम ये जो टच है हैप्टिक्स उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो चली जाएगी। सम कल्चर्स आर वेरी कंफर्टेबल विद बॉडली कॉन्टेक्ट, अदर्स अवॉइड इट। किन्हीं कल्चर्स में क्या होता है, इन हैप्टिक्स को बहुत अच्छे से लिया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर वहीं पे कुछ कल्चर्स में इन हैप्टिक्स को ज़्यादा कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ नहीं किया जाता। टच when used properly may create feeling of warmth and trust, जो बताया when used improperly touch में can annoyance and betray trust। Oculexis यानी कि स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी जो आई कॉन्टैक्ट है दैट इज also play a very important role in communication। Eye contact is the most important cue in body language। Avoiding eye contact considered as insecurity and untrustworthiness। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, उसका मतलब कि आप अगर आंखें नहीं मिला रहे हो तो मुझे यही लगेगा कि आप मुझसे आंखें चुरा रहे हो, इनसिक्योर हो, अनट्रस्टवर्दी हो। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट मे बी मिस इंटरप्रेटेड एज हॉस्टिलिटी, अग्रेसिवनेस। अब आपसे जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आंखें एकदम घुसा के बात कर रहे हो, आंखों से आंखें मिलाए जा रहे हो, आंखें ब्लिंक्स नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि आप हॉस्टिलिटी दिखा रहे हो या अग्रेसिवनेस दिखा रहे हो। एक प्रॉपर हेल्दी आई कांटेक्ट होना चाहिए। लोअरिंग आइज इन चाइना एंड इंडोनेशिया साइन ऑफ रिस्पेक्ट। हम आंखें झुका के अगर बात कर रहे हैं तो चाइना और इंडोनेशिया यानी कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन या रीज़न टू रीज़न चीज़ें चेंज होती जाती हैं, वहाँ पे इसको रिस्पेक्ट का सिंबल माना गया है। दे प्रीफर इनडायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, प्रोलॉन्ग्ड आई कॉन्टैक्ट इज सीन एज साइन ऑफ बैड मैनर। ये तो हाल ही मोस्टली कल्चर्स में है, इवन इंडियन कल्चर में भी है, बहुत लंबा समय तक आई कॉन्टैक्ट को मिला के रखना इज़ अ साइन ऑफ बैड मैनर। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी सब्टिल आस्पेक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इट रेगुलेट्स इंट्रैक्शंस, ठीक है। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंटरेक्शन के टाइम पे। we like to maintain eye contact with the speaker if the topic of discussion is pleasant, but in pleasant situation we tend to look sideways or lower our eyes। पर अगर हम इधर उधर आंखें करते जाएंगे तो हमें लगेगा कि जो बच्चे हैं, यानी कि अभी आप ही लोगों मेरे लेक्चर सुन रहे हो, इधर उधर आइज करोगे या कुछ बच्चे कर भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए बहुत अटेंटिव या इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। पर जो बच्चे, ठीक है, जो 99% बच्चे मेरे से आई कॉन्टैक्ट मिला के देख रहे हैं, नोडिंग कर रहे हैं, मुझे समझ में, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आप फील करा रहे हो कि आपके लिए प्रेजेंट है, वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैरालैंग्वेज।
पैरालैंग्वेज का भी अपना एक रोल है, यानी कि द टर्म पैरालैंग्वेज रिफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन एन नेसेस पीप ऑफ डे, लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट्स मी फ्लाई अवे, व्हाट इज यू आर लिसनिंग, क्या सुना आप लोगों ने? मतलब कि यहाँ पैरालैंग्वेज को मैंने एकदम मिसिंग कर दिया, मतलब मेरी टोन, मेरा पिच, मेरी स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड द यूज़ ऑफ पॉजेस, वर्ड स्ट्रेस सब गायब। लेकिन अभी तक इससे पहले जो मैं बोल रही थी वो उस पर आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि स्पीड ऑफ डिलीवरी परफेक्ट थी, टोन परफेक्ट थी, पिच परफेक्ट थी, द यूज़ ऑफ पॉज, वर्ड स्ट्रेस परफेक्ट था। इसी को कहते हैं पैरालैंग्वेज। पर जब मैंने इतनी स्पीड में बोला तो मेरा पिच, टोन सब मिक्स हो गया, ओवरलैपिंग होने लगा और चीज़ें क्लैरिटी से सुनाई नहीं दी। ग्रेट ओरेटर्स नो हाउ टू यूज़ दीज क्यूज़ इफेक्टिवली। ठीक है, जो बेस्ट ओरेटर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इन क्यूज़ को कैसे आपको डील करना है और कितने इफेक्टिवली यूज़ करना है। पिच का मतलब वही है कि डायरेक्शन, रेंज ऑफ पिच का मतलब है हाईनेस या लोनेस, कहाँ हाई होना है, कहाँ लो होना है, कितनी लाउडनेस यूज़ करनी है। ठीक है, स्पीड, हाउ फास्ट यू आर इन स्पीकिंग, वॉल्यूम कितनी लाउड है, कितने सॉफ्ट हैं, पॉज, वॉइस क्वालिटी इवन इन टेलीफोन, मतलब थोड़ा थोड़ा पॉज भी देते चलना है, स्ट्रेस यानी कि आप वर्ड्स पे जो स्ट्रेसेस देना, आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक हिम, आई डोंट। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेस। नाउ वी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेक्सिस, यानी कि मूवमेंट। बॉडी लैंग्वेज में मूवमेंट यानी काइनेसिक्स आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी एंड फेस मूवमेंट्स। अभी आप लोग देखो ना, मुझसे जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो मेरा और आपका दोनों का, चाहे हैंड हो, आर्म हो, बॉडी हो, फेस हो, मूवमेंट कर रहा है। स्पेसिफिकली दिस सेक्शन विल आउटलाइन द यूज़ ऑफ जेस्चर। हमारा जो जेस्चर होता है, कहते हैं उसका जेस्चर इज़ वेरी गुड, उसका जेस्चर अच्छा नहीं था, बहुत ही निगेटिव था। तो इसमें हेड मूवमेंट, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो जेस्चर है इसको अडेप्टर, एम्बलम और इलस्ट्रेटर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अडेप्टर क्या हो जाता है? अडेप्टर आर टचिंग बिहेवियर्स एंड मूवमेंट्स दैट इंडिकेट इंटरनल स्टेट टिपिकली रिलेटेड टू अराउजल और एंजाइटी। ठीक है, मैनी ऑफ अस सबकॉन्शियसली क्लिक्स पेन, शेक अवर लेग, इंगेज इन अदर एडेप्टर्स ड्यूरिंग क्लासेस। अभी मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हो या अभी जो ऑफलाइन अभी की क्लास चल रही है उसमें आपने पेन को क्लिक्स कर रहे हो, अपने लेग्स को शेक कर रहे हो, ठीक है, या अदर एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड द अडेप्टर। फिर है नेक्स्ट एम्बेलम। क्या है? एम्बेलम आर जेस्चर्स दैट हैव अ स्पेसिफिक एग्रीड ऑन मीटिंग, यानी कि आपका जो थम्स अप का साइन है या ऐसे करके जो ओके कर रहे हो सर हिला के, है ना, या जो 3 फिंगर करके स्टिंग अप कर रहे हो या रेज्ड कर रहे हो मिडिल फिंगर, दैट इज ऑल्सो अ एम्ब्लेम जेस्चर। Illustrator are the most common type of gesture and are used to illustrate the verbal message they accompany. यानी कि for example you might use hand gesture to indicate the size or shape. इतनी सी देना, चाय पीना है, you want to drink a tea, इतनी सी, पानी इतना सा, जो size और shape करके बताते हो, that is the illustrator. Now what is head movement? Head movement आप सबको पता है, आप अभी communication कर रहे हो तो जब अगर मैं ऐसे कोई एग्री वाली बात कर रही हूँ तो नोड कर रहे हो, पर नोड का मतलब ये नहीं ऊपर से नीचे तक पूरा सर हिला दिया, उसका भी एक फ्रिक्वेंट टाइम होता है कि 10% फिक्सेशन पे आपको नोट करना है। ठीक है, इतना से इतना ही आप वो करोगे तभी लगेगा कि हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चल रहा है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो 10% फिक्सेशन पे हेड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट इंटरेस्ट और अटेंटिवनेस जो है वो इसके थ्रू हमें दिख जाती हैं। इन टर्म्स ऑफ हेड मूवमेंट्स, अ हेड नोड इज़ अ यूनिवर्सल साइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन कल्चर्स। अभी हेड मूव नोड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हाँ एक्नॉलेज कर रहे हो चीज़ों को। पोस्चर, देयर आर 4 जनरल ह्यूमन पोस्चर। स्टैंडिंग, जैसे मैं खड़े होकर लेक्चर दे रही हूँ, सिटिंग आप सुन रहे हो, स्क्वेटिंग यानी कि भागने की पोजीशन में बैठ जाना या योगा करने लगना, लेइंग डाउन यानी लेट के चीज़ों को सुनना या रिलैक्स करना, ये पोस्चर्स हैं आपके। इन पोस्चर्स में आप कम्युनिकेशन कभी करते हो। साइन लैंग्वेज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कुछ अच्छा हुआ तो ऐसे स्माइली वाला
फेस के पास लेके, हाँ ऐसे वेरी हैप्पी, या वाई यू आर नॉट स्माइलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा है, तो 3 फिंगर्स ओपन और दोनों फिंगर्स मिला के ऐसे, है ना। तो ये सब साइन लैंग्वेज हैं। तो साइन लैंग्वेज इज़ अ नॉन वर्बल लैंग्वेज दैट इज़ बेस्ड ऑन विजुअल क्यूज थ्रू द हैंड्स, आइज, फेस, माउथ एंड बॉडी, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो उतने सारे साइन लैंग्वेज दे रखे हैं मैंने, इसको आप यूज़ करते हो। ओके का साइन देखो जो मैं बता रही थी, हेलो, इट्स टाइम, आई एम रेडी, लिसन, नीचे वाली रो देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। क्रोनोमिक्स यानी कि क्रोनोमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, कि किस तरह टाइम अफेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को। भाई हमारे कम्युनिकेट करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आप रात 2 बजे किसी से कम्युनिकेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी लेथार्जिक पोजीशन में, स्लिपी पोजीशन में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। पर टेक्निकली इनको सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें से 3 जो मेन है, बायोलॉजिकल, पर्सनल और फिजिकल टाइम है। इसमें बायोलॉजिकल टाइम वो होता है जो ह्यूमन जो एक सर्काडियन रिदम फॉलो करता है, मतलब मीनिंग दैट वी आर ओनली अ डेली साइकिल दैट इन्फ्लुएंस व्हेन वी ईट, स्लीप एंड वेक। हमारा एक बायोलॉजिकल टाइम है कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, देन रात में डिनर करते हैं, ठीक है। अपना मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल वर्क है हम दिन में कर लेते हैं, तो ये बायोलॉजिकल टाइम है। तो हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसी टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ठीक है। रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग बात नहीं करते। फिर है पर्सनल टाइम, refers to the ways in which individual experience time. The way we experience time varies based on our mood और interest level. कई बार क्या होता है कि हमारा मूड नहीं है, हम कहते हैं ना मूड नहीं है, दिस इज़ योर पर्सनल टाइम। अब ये सब बातें मत करो, मेरा मूड नहीं है, कभी और जो ये होता है ना, मतलब कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो मूड है, हमारा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पर्सनल टाइम बन जाता है, जिसपे हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन फिजिकल टाइम रिफर्स टू द फिक्स्ड साइकिल ऑफ डेज, ठीक है। फिजिकल टाइम क्या है, सीजन जैसे, ठीक है। अब समर आएगा, फिर विंटर्स आएंगे, बीच में मानसून भी आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है। तो ये क्या है, फिक्स साइकिल्स ऑफ डेज हैं, ईयर्स एंड सीजन्स हैं। अभी तो विंटर्स बीते हैं, अभी ये तो थोड़ी फिर से विंटर्स आ जाएंगे, है ना। एक साइकिल चल रहा है जो कि फिक्स्ड है। फिर है क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कलर्स आर यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज। जब हम कलर का यूज़ करने लगते हैं किसी मैसेज को कम्युनिकेट, रेड इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर, रेड इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, एक्साइटमेंट एंड स्ट्रेंथ, पैशन एंड एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। ऑरेंज को हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए, येलो इज़ ऑप्टिमिस्टिक and green is a health, blue is a trust, purple wisdom, pink imaginative, brown serious, black sophistication, white cleanliness, ठीक है। तो ये जब हम कलर का यूज़ करने लगे अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट करने के लिए, दैट इज़ द क्रोमैटिक्स। ऑल्फैक्टियस यानी कि द सेंस ऑफ स्मेल कम्युनिकेट्स मैसेजेस। कई बार क्या होती है, हर चीज़ में एक सेंट होती है जो कि मैसेज को कम्युनिकेट करने का काम करती है। द टर्म ऑल्फैक्टिस रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट ऑन परसेप्शंस। डज द स्मेल ऑफ जिंजर ब्रेड ब्रिंग बैक फॉन्ड पॉजिटिव मेमोरीज ऑफ हॉलीडेज। कई बार कई चीज़ों की जो स्मेल होती है आपको पॉजिटिव और निगेटिव मेमोरीज दे जाती हैं और आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर जाती हैं। कई बार जैसे कहते हैं ना कि दिवाली आने से पहले, रेनी सीज़न आने से पहले लोगों को सौंधी सौंधी से महक आने लगती है, जो आपके कम्युनिकेशन को, आपके मूड को इफ़ेक्ट करती हैं। दैट इज़ द ऑल्फैक्टिस। फिर है नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चरल डिफरेंस इन बॉडी लैंग्वेज। हमारी कल्चर में या रीजन में भी क्या है, बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द ये जो वेरिएशन है वो कम है। नॉर्थ अमेरिका में स्माइल को हैप्पीनेस कहते हैं, बाकी जगह भी स्माइल को हैप्पीनेस ही कहते हैं। आई कॉन्टेक्ट इज़ अ साइन ऑफ अटेंटिवनेस, कॉन्फिडेंस एंड हॉनेस्टी, ये मोस्टली हर जगह होता है। नोडिंग एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग, रेज आईब्रो यानी कि सरप्राइज या क्वेरिसिटी, फ्रॉनिंग डिस्प्लेजर। यूरोप में स्माइल इज़ अ सिमिलर टू नॉर्थ अमेरिका, ऑल्दो सम कंट्रीज माइट स्माइल लेस देन what you are used to in America. Eye contact generally interpreted as attentive and honesty, uncommon in Russia, but
नोडिंग एग्रीमेंट और एक्नॉलेजमेंट, फ्रॉनिंग डिस्प्लेजर और कंसर्न। एशिया में क्या है, जापान में कंट्रोल्ड स्माइलिंग, स्माइलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, एकदम से देखोगे जो आप लोग कार्टून्स वगैरह देखते हैं उसमें छोटे से स्माइल देते हैं। ब्लशिंग कैन साइनिफाई एम्बेरसमेंट और साइनस। चाइना में स्माइल्स कैन इंडिकेट पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट और डिस्कम्फर्ट। साउथ कोरिया में मिनिमल स्माइलिंग, नोडिंग टू शो अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में नोडिंग कैन मीन एक्नॉलेजमेंट मोर देन एग्रीमेंट। एंड फेमस head wobble can have many different meanings. Middle East, smile reserved for close relationship, less common with strangers. Eye contact varies across cultures, can show respect or change. Nodding often slower and more deliberate, indicating agreement. Frowning used to display attentive rather than displeasure. ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है फ्रॉनिंग का इन कंपैरिजन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के। फिर हैंडशेक कॉमन ग्रीटिंग इन प्रोफेशनल एंड सोशल सेटिंग्स, हग्स कॉमन अमंग फ्रेंड एंड फैमिली। वहीं पे यूरोप में चीक किसेस चलती हैं, एशिया में और जापान में। एशिया में अगर जापान देखा जाए तो बोइंग इज़ कॉमन फॉर ग्रीटिंग्स। इंडिया में नमस्ते और मिडिल ईस्ट में कॉमन बट वेरीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। चीक किसेस कॉमन इन सम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सम मिडिल ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। बिजनेस एटिकेट्स एंड बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट में बता दे रही हूँ। उसमें क्या है, फोकस ऑन योर पोस्चर। आप बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हैं तो आपको बिजनेस मैनरिज्म आना चाहिए कि आपको अपने पोस्चर पे फोकस करना है। अब आप वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचते धार से बैठ गए कुर्सी पे, नहीं, आपको उनको पहले तो मौका देने दें कि वो आपको ऑफर करे चेयर। नहीं होता है 2 से 3 मिनट में, तब आप पूछे कैन आई सिट, बैठ गए। अब ये नहीं कि एकदम बैठ गए, एकदम आरामदेह कंफर्टेबल सिचुएशन बैठ जाएं। आपको अपने दोनों हाथों को आगे अपने थाइस पे रखना है, ठीक है, ये नहीं कि क्रॉस करके बैठेंगे। कंट्रोल योर हैंड जेस्चर, अपने आप को बहुत रिलैक्स नहीं दिखाना है, अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। बार बार अपनी चिन्स पे हाथ नहीं रखना है। तो कंट्रोल योर हैंड जेस्चर, डोंट क्रॉस और फोल्ड योर आर्म्स, कीप योर हेड स्ट्रेट और स्माइल। स्माइल करनी है, ना कि हाँ हाँ ही करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डिटेल्स लिखी हैं, आपको क्लास में समझा दिया था, तो बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा, तो अब बॉडी लैंग्वेज जो थी हमारी, जो बचपन से लेकर आज तक हम लोग सीखते आए हैं, वो कोरोना एरा में चेंज हो गई। सोशल डिस्टेंस इज द मेन पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड लेस फिजिकल कॉन्टैक्ट मे लीड टू अलर्टिंग एंड आवर नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैटर्न। द वेयरिंग ऑफ सर्जिकल मास्क हैज़ ऑब्स्क्योर्ड इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारी जितनी आँखें थी वो कोरोना एरा में बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर थी कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का। टेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स मीन्स ग्रेटर पर्सनल स्पेस एंड लेस टचिंग। मास्किंग जो था एक बेस्ट जेस्चर था, बेस्ट एक्सप्रेशन था कोरोना एरा में काम करने का, ठीक है, या कम्युनिकेट करने का। द पर्सनल स्पेस बबल, हर पर्सन एक अपना पर्सनल स्पेस बबल लेके चल रहा होता था। जो लोग मास्क लगाए हुए थे, ठीक है, प्रॉपर फॉलो कर रहे थे गाइडलाइंस को, उनको हम कहते थे बहुत अटेंटिव हैं, अलर्ट हैं, ठीक है, अपने लिए थोड़े से केयरफुल हैं। पर इसके कंपैरिजन में जो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे थे उनको हम बोल रहे थे केयरलेस इंसान है। आप बगल में आके छींक रहा है, खांस रहा है, कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारे अंदर एक उनके लिए निगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा था। तो बॉडी लैंग्वेज भी चीज़ें चेंज हो रही थी। अभी जहाँ हम लोग आराम से बैठ जाते हैं टैक्सीज़ में, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। नेक्स्ट है ऑनलाइन मीटिंग एटिक्वेट। ऑनलाइन मीटिंग जब से कोविड आया तब से बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एटिकेट्स हमें फॉलो करने लग पड़ते हैं। जैसे कि हमें अगर 11 बजे का टाइम दिया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 10 मिनट पहले एंटर कर जाएं। तो ज्वाइन अर्ली, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ये नहीं कि घर में है तो किसी भी तरीके की मैक्सी, साड़ी या घर के कपड़े किसी भी तरीके ऊल जुलूल पहन के बैठ जाए। हमें एक प्रॉपर ड्रेसअप में बैठना है। बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग, हम जहाँ पे भी बैठ रहे हैं वहाँ ये नहीं कि टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं। हमें अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहना है। म्यूट योर माइक्रोफोन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग, जब आप बात नहीं कर रहे हैं आपको अपना माइक्रोफोन म्यूट कर देना है। स्टे सीटेड एंड स्टे प्रेजेंट, पूरे टाइम मीटिंग के दौरान आप बैठे रहिए और प्रेजेंट रहिए। ये नहीं कि जब आपकी बारी ही नहीं है तो आपको बोलना ही नहीं है, आप माइक और कैमरा ऑफ करके चलते बने। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, कम से कम डिस्ट्रैक्शन रखिए अपने कमरे में। गिव ग्रेस दीजिए। प्लान फॉर एन इफेक्टिव रैपअप, और जब भी आपको मीटिंग से टर्मिनेट करना हो तो अच्छे से रैपअप करिए।
नाउ द सोशल मीडिया एटिकेट की बात करें तो माइंड योर टोन ऑन फेसबुक। आप जो भी मैसेजेस डाल रहे हैं, जिस भी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी रिएक्शंस दे रहे हैं, जो भी एक्ट्स कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया वाइल पोस्टिंग, तो आपको ध्यान देना है उन सब चीज़ों पे। जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसको रीड करना है, बहुत पर्सनल नहीं हो जाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी को बिट्रेट नहीं करना है। तो माइंड योर ओन टोन ऑन फेसबुक, रिस्पॉन्ड क्विकली टू कमेंट्स। अगर कोई कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करिए क्विकली, ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने बाद आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो कोई अटेंटिवनेस या रिस्पॉन्सिवनेस की निशानी नहीं है। नॉट एवरीथिंग शुड बी पोस्टेड ऑन द पब्लिक वर्ल्ड। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको सबको वहाँ पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई लोग होते हैं पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रेंड्स को वहाँ पे ले आते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो प्रोफेशनल लोगों को पता चल जाती हैं, जो कि एक गुड इम्प्रेशन नहीं डालती हैं। ये मैंने आपको पर्सनल प्रोफेशनल आपको बता ही दिया था। अब ये भी नहीं कहीं से भी कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो फ्रेंड्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप सबको एक्सेप्ट करते जा रहे हो। एक बाउंड्री बना के रखिए। ये लेफ्ट पार्ट ऑफ डे 1 का जो था ग्रूमिंग ऑफ सेल्फ, जो रह गया था आपसे, जो मैम ने पढ़ाया था। तो बेसिक्स ऑफ गुड ग्रूमिंग क्या है? केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, डेली बाथ, डेली शॉवर लीजिए, ठीक है। डेली आप एक प्रॉपर हर्बल डिओड्रेंट, एंटी डिप्रेशेंट, एंटी पर्सपिरेंट यूज़ कर सकते हैं। डू ईट अ बैलेंस्ड फूड, क्या आप अच्छे से बैलेंस फूड ले रहे हो, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट अमाउंट में स्लीप ले रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो, 8 से 9 घंटे की। अब डेली ब्रशअप कर रहे हो, अपने गम्स को, अपने टीथ को केयर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। केयर योर फीट, अपने पैरों को की केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको जो बॉडी दी गई है उस बॉडी लैंग्वेज में मेन पार्ट क्या है, बॉडी से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इन सब चीज़ों से एक्सप्रेशन तभी अच्छा होगा जब आप ग्रूम करोगे अपनी सेल्फ को, ठीक है। तो रिमूविंग अनवांटेड बॉडी हेयर्स, आपको अनवांटेड बॉडी हेयर्स हटा देने चाहिए एज अगर आप फीमेल हैं, और मेल को भी आजकल ध्यान रखना चाहिए। स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स, आपको प्रॉपर स्किन केयर कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल से फुलफिल्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं। मेडिकेटेड जो कॉस्मेटिक्स हैं वो यूज़ करिए, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर की सलाह से यूज़ करिए। हेयर स्टाइल आपको ऐसी बना के रखनी है जो आपकी अपीयरेंस को इन्हेंस करें, ठीक है, ना कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगे कि अरे ये क्या है, ऐसे वाला नहीं। नेल्स एंड हैंड्स का ध्यान रखना है, नेल्स बढ़ाने हैं तो उसकी प्रॉपर क्लीनलीनेस पे ध्यान रखना है। केयर ऑफ़ योर क्लोथिंग, जो भी आप पहन रहे हो उस पर ध्यान रखना है। कॉलेज की ड्रेस, घर की ड्रेस और किसी ओकेज़न की ड्रेस, किसी मीटिंग की ड्रेस में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उठे और चले आए, क्रीज़ नहीं सही की, उस पर प्रॉपर ध्यान देना है आपको। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच बच्चों, और भी कुछ पूछना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।